हरे कृष्ण। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज अजा एकादशी का व्रत रखा गया है। ये भादो मास की एकादशी होती है और इस एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। जिस प्रकार व्रत रखने का महत्व होता है उसी प्रकार से एकादशी व्रत के पारण का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप सही ढंग से सही तरीके से व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपको न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही व्रत का भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अजा एकादशी व्रत की पारण की सही विधि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। एकादशी का व्रत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण सही ढंग से और नियमों के अनुसार किया जाए। इसलिए केवल व्रत रखना ही नहीं बल्कि सही समय पर और सही विधि से व्रत का समापन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत जिसे 11 माता का व्रत भी कहते हैं, हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के व्रत द्वादशी तिथि को बच बारस का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की और बछड़े की पूजा करने का विधान माना गया है। साथ ही इस दिन गोधूली मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस दिन संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत का पालन करती हैं और माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। परंपराओं के अनुसार इस दिन सांझ के समय गोधूली बेला में श्री कृष्ण जी की पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी भक्त बच बारस का व्रत रखना चाहते हो उन्हें द्वादशी तिथि को यानी कि बुधवार के दिन सुबह से लेकर पूरी रात तक गाय के दूध का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा में अपने लिए भी गाय के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा कब से कब तक रहेगा। 2 व्रत यदि आप रख रहे हैं तो बाछर का व्रत भी पालन करने वाले को इस व्रत के नियमों को जरूर माना जाएगा। व्रत किस प्रकार से खोलना चाहिए और अगर आप इस द्वादशी को कोई दूसरा व्रत नहीं है तो व्रत कैसे खोलना चाहिए आप यह भी जानेंगे। हर बार की तरह इस बार भी एकादशी का भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग क्या रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखा गया है। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है और जिसका समापन अगले दिन 20 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 1:58 पर होगा। और साथ ही 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है और हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को ही रात्रि 9:30 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर का समय भगवान विष्णु को उसी तरह से प्रिय है जिस तरह से भगवान शिव को प्रदोष काल का समय होता है। इसलिए इस समय आप कोई भी खास मंत्र या भजन कीर्तन कर सकती हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर किसी समय से द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है और द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण करने का समय सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त दोपहर 1:58 पर होगी। माना जाता है कि व्रत का पारण न करने और सही समय पर न करने से साधक को सही फल की प्राप्ति नहीं होती है। सही समय और सही विधि से पारण करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है और विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए आप सभी एकादशी व्रत का पारण सही समय पर सही विधि से ही करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजन करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें।
मंदिर को गंगा जल से साफ करें। भगवान की मूर्ति के समक्ष आप घी का दीपक जलाएं। विधि विधान से पूजा करें, आरती करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और विष्णु भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें, दूसरों में बांटें। और इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिए बिना आप व्रत का पारण ना करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय रखें इन विशेष बातों का ध्यान। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें। तामसिक चीज़ों का सेवन व्रत के पारण में ना करें, वरना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन मुख में तुलसी दल डालकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ब्राह्मण को इस दिन भोजन जरूर कराएं और भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। इस विधि से अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो भक्तों, ये थी अजय एकादशी व्रत की पारण विधि, सही समय। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।